स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश को संबोधन। कहा, हम स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत में लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश जारी। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, जब दुनिया कोरोना से जूझ रहा था तब भारत ने खुद को संभाला, अब हम सबसे बढ़ती इकोनॉमी। लगातार 9वीं बार लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे तिरंगा, जमीन से आसमान तक सुरक्षा चाक चौबंद। इस बार 15 अगस्त पर बनेगा इतिहास, पहली बार 21 होवित्जर तोपों से दी जाएगी सलामी। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट में उमड़े हजारों लोग। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जवानों में दिखा गजब का जोश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्कूली बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया आजादी का अमृत महोत्सव। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हमने 500 तिरंगे लगाए, पूरे देश में सबसे ऊंचे तिरंगे दिल्ली में हैं। हर घर तिरंगा प्रोग्राम में शामिल हुए हिमाचल के सीएम। कहा, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा आयोजन पहली बार। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का ऐलान, सरकारी कार्यालयों में बातचीत की शुरुआत हेलो की जगह वंदे मातरम से होगी। हरियाणा के झज्जर में आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न, निकाली गई 6600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहराया। केंद्रीय मंत्री किशन राव कराड ने फहराया तिरंगा। दिल्ली के मंदिरों पर लहराया तिरंगा। गौरी शंकर मंदिर और दिगंबर जैन मंदिर के प्राचीर पर तिरंगा लहराया। दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद पर भी तिरंगा लहराया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हर घर तिरंगा की धूम। मंदिर परिसर में लहराया राष्ट्रीय ध्वज। रजनीकांत, महेंद्र सिंह धोनी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर बदली डीपी, तिरंगा लगाया। रजनीकांत ने फैंस से की तिरंगा लहराने की अपील, हर घर तिरंगा के लिए मांगा सपोर्ट। शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत पर फहराया तिरंगा, पत्नी गौरी और दोनों बेटे रहे साथ। शाहरुख खान ने कहा, आजादी के लिए बलिदान की गाथा को बच्चे बच्चे तक पहुंचाना होगा। तिरंगा फहराने से देश पर गर्व और खुशी महसूस होती है। कार्तिक आर्यन ने इंडियन नेवी ऑफिसर्स के साथ बिताया दिन, हाथ में बंदूक थामे नजर आए कार्तिक। अहमदाबाद में एक जिम के सदस्यों ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ध्वज के साथ गरबा किया। दिल्ली में एक शख्स ने अपनी कार को तिरंगे के रंग में रंगवाया, 2 लाख रुपए खर्च किए। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के डीआरडीओ ऑफिस में प्रोजेक्शन मैपिंग, तिरंगे के रंग में रंगा कार्यालय। हिमाचल के मंडी में विक्टोरिया ब्रिज तिरंगे की रंग बिरंगी लाइट से हुआ रोशन। बेंगलुरु में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लगा टीपू सुल्तान का पोस्टर फाड़ा। कर्नाटक कांग्रेस ने लगाया था पोस्टर। टीपू सुल्तान का पोस्टर फाड़े जाने पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री, कहा पुलिस मामले की कर रही है जांच। आजादी के अमृत महोत्सव में पहुंची ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, नहीं आती तो पार्थ चटर्जी के मुद्दे पर नया विवाद छेड़ देते। पीएम मोदी ने विभाजन में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा, इतिहास का वो दुखद दौर। बंटवारे के दर्द पर बीजेपी का मौन मार्च। दिल्ली में जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने निकाला मार्च। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में बीजेपी का साइलेंट मार्च। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। पटना में भी बीजेपी ने निकाली रैली। रविशंकर प्रसाद बोले, देश के युवाओं को विभाजन का दर्द पता होना चाहिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सियासी घमासान कांग्रेस ने कहा, बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की कर रही है कोशिश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का निशाना। कहा, सावरकर ने रखा था 2 राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव, जिन्ना ने किया समर्थन। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा, राजनीति के लिए देशभक्ति के लेबल का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का जवाब, बंटवारे की गुनहगार है कांग्रेस। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, देश को किसी भी अलगाववादी आंदोलन से प्रभावित नहीं होने देंगे। हरियाणा के अंबाला में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीएसएफ ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले की सुरक्षा सख्त। आसपास 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लाल किले के पास की दुकानों को किया गया सील, सुरक्षा की वजह से बंद की गई दुकानें। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन से रखी जा रही है नजर, हर आने जाने वाले की हो रही है चेकिंग। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास गश्त बढ़ाई। भारतीय सेना सरहद पर पूरी तरह अलर्ट। 15 अगस्त से पहले लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा, स्निफर डॉग्स की ली जा रही है मदद। नायक देवेंद्र सिंह कीर्ति चक्र से सम्मानित सेना के जवानों को 2 मरणोपरांत समेत 8 शौर्य चक्र दिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के 108 जवानों को वीरता के लिए मिले पदक। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे ज्यादा पदक मिले। श्रीनगर में उपराज्यपाल से मिले भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार विजेता एयर कमोडोर पंकज मित्तल समेत 4 विजेताओं ने की मुलाकात। दिल्ली पुलिस के 19 अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए पुलिस पदक से किया जाएगा सम्मानित। 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक की स्थापना। सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए खास पदक। इंडियन आर्मी के डॉग बजाज को सेनाध्यक्ष की प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। डिप्टी सीएम फडणवीस को गृह और वित्त, सीएम ने शहरी विकास, पर्यावरण, अल्पसंख्यक विभाग अपने पास रखा।
चंद्रकांत पाटिल को शिक्षा, अब्दुल सत्तार को कृषि, सुधीर मुनगंटीवार को संस्कृति मंत्रालय और राधाकृष्णन विखे पाटिल को राजस्व मंत्रालय की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जिन जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली वो उसे पूरी तरह निभाएंगे। आदित्य ठाकरे ने कसे तंज, कहा कैबिनेट विस्तार में 41 दिन का दिए और एक भी महिला को मंत्री पद नहीं बनाया गया, यही है शक्ति संतुलन। बिहार मंत्रिमंडल में कांग्रेस की तरफ से 3 मंत्री होंगे, 2 मंत्री अभी बनेंगे, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने दी जानकारी। बिहार की महागठबंधन सरकार को भाकपा माले का बाहर से समर्थन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की मांग। हरियाणा के हिसार में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू, बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल। 15 अगस्त से पहले पंजाब में बड़ी साजिश नाकाम, पाक आईएसआई टेरर मॉड्यूल के 4 आतंकी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड, आईईडी और पिस्टल बरामद। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस पर आतंकवादी हमला नाकाम, पीएलए के 7 उग्रवादी गिरफ्तार। असम के चराईदेव जिले से एक सशस्त्र उल्फा काडर गिरफ्तार, एक पिस्तौल और भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने राजौरी के फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों की सराहना की। कुछ दिन पहले ही 2 आतंकियों को मार गिराया था। नुपुर शर्मा केस में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, संदिग्ध आतंकी नदीम का साथी कानपुर से गिरफ्तार। वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है सैफुल्ला ने ही कई आतंकियों की वर्चुअल आईडी बनाई। दिल्ली में 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, करीब दर्जन भर पासपोर्ट और 10 मंत्रालयों के स्टैंप मिले। दिल्ली पुलिस ने कहा, पकड़े गए दोनों आरोपियों का कोई टेरर एंगल नहीं। सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार, लखनऊ साइबर सेल ने राजस्थान के भरतपुर से सरफराज को पकड़ा। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की स्कूल में पिटाई से मौत, टीचर ने बेरहमी से पीटा। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की मौत पर तनाव, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का एससी आयोग को खत, जालौर दलित छात्र मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, स्वर्ण जाति के जातिवादी सोच ने एक बच्चे की जान ले ली, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी मुद्दा बनाएगी लेकिन हमारी कोशिश आरोपी को जल्द मिले सजा। कोलकाता में टीएमसी बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल का हुआ मेडिकल चेकअप, अब बेटी सीबीआई के रडार पर होगी पूछताछ। जेएनके में लोकतंत्र मजबूत करने वालों को सम्मान, मारे गए जिला विकास परिषद के सदस्यों के घर वालों को 25-25 लाख का मिला मुआवजा। मध्य प्रदेश के धार में डैम के टूटने का खतरा बढ़ा, बाईपास चैनल से बहुत तेजी से पानी बह रहा है। खतरे को देखते हुए सीएम शिवराज की अपील, आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी और अमित शाह से की बात, बाईपास चैनल से निकल रहे पानी की स्थिति के बारे में बताया। लखनऊ के प्रियदर्शनी कॉलोनी में वैक्सन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वैक्सन होम्योपैथी के शोरूम का उद्घाटन। वैक्सन ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर एसपीएस बख्शी ने होम्योपैथी के फायदे गिनाए, कहा आने वाले वक्त में होम्योपैथी का और तेजी से होगा विस्तार, आगे और शोरूम खोले जाएंगे। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में 18वीं गिरफ्तारी, एसएसपी ने कहा कई छात्रों के शामिल होने का भी पता चला। मादा नाव हादसे में 17 लोगों का हुआ रेस्क्यू, 12 लोगों की बचाई गई जान, 3 लोग अभी भी लापता। गुजरात के भावनगर में कार डंपर से टकराई, एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की भीड़ में कार टेम्पो की टक्कर, 6 लोगों की गई जान। ओडिशा असेंबली के बाहर किडनी पेशेंट्स का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से मुलाकात कर समस्या के हल का दिलाया भरोसा। पंजाब में हड़ताल पर गए रोडवेज बसों के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय नौकरी परमानेंट करने की मांग की। ओडिशा के संबलपुर में डैम का पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। ओडिशा में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, संबलपुर कालाहांडी में रेड अलर्ट जारी। केरल के किन्नौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, मंदिर पर पेड़ गिरने से छत टूट गई। दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, प्रशासन ने आसपास के लोगों को किया अलर्ट। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केसेस की संख्या 1,16,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए केस दर्ज, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 599 नए मरीज मिले, एक दिन में 1 मरीज की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में 563 नए कोरोना संक्रमित मिले, प्रदेश में 4,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान में जोरदार धमाका, 1 की मौत, 36 से ज्यादा लोग घायल। विश्व के काहिरा में कॉप्टिक चर्च में भीषण आग, 41 लोगों की मौत, 14 लोग घायल हुए। चीन के खिलाफ समर्थन देने पर ताइवान ने भारत समेत कई देशों का जताया आभार, कहा ताइवान के आत्मरक्षा में वृद्धि होगी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के 12 दिन बाद ताइवान पहुंचा यूएस सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। चीनी युद्धाभ्यास के बीच अमेरिका का बड़ा कदम। पाकिस्तान के पंजाब में ट्रक और बस की टक्कर, सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट पर फायरिंग, आरोपी को किया गया गिरफ्तार, किसी नुकसान की खबर नहीं। शेयर मार्केट किंग राकेश झुंझुनवाला का मुंबई में निधन, शेयर में इन्वेस्टमेंट से 46,000 करोड़ का एम्पायर बनाया। पीएम मोदी ने राकेश झुंझुनवाला के निधन पर जताया शोक, ट्वीट कर कहा वित्तीय दुनिया में अमित योगदान छोड़ गए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राकेश झुंझुनवाला के घरवालों से की मुलाकात, घरवालों को सांत्वना दी। आलिया भट्ट ने शेयर किया पति रणबीर कपूर का क्यूट वीडियो, रणबीर को बताया अपनी जिंदगी की रोशनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।